तो कभी मत मानिएगा। हम सब कहते हैं कि आप बुरी बात को लो, हमारी अच्छी बातें हैं, आप अपनी भलाई की उसको तो आप मान लीजिए, उस पर चल दीजिए। हमारी बुरी बातें कोई आपके सामने आए तो कभी मत मानो। और हमको कहने की जरूरत ही क्या है बुरी बात है। हम तो अपनी समझ से आपको कोई बुरी बात बताते पहले भी नहीं तो आगे भी नहीं बताएंगे। सब लोग अच्छे लगते जो भजन करने वाले पहले से भजन करते हैं वो कैसे करें। कभी कभी भजन करने वालों को ऐसा होता है कि अभी चल रहा है, अभी भजन हो रहा है, अभी अनुभव हो रहा, अभी हम देख रहे, अभी सुन रहे, और कभी अभी ऐसा होता है देखना सुनना बंद हो गया। तो उसका मतलब ये नहीं है कि बंद हो गया, उसका मतलब यह है कि कोई ऐसा पर्दा प्रारब्ध कर्म का दृष्टि के सामने आ गया और तुम लगे रहो फिर साफ हो जाए, सुनाई भी देने लगा, दिखाई भी देने लगा। लेकिन तुमने छोड़ दिया कि भाई ये क्या बात हो गई, अभी सुबह तक तो दिखाई देता था, सुनाई देता था और अब नहीं, तो घबरा गए आप, ये क्या हुआ। ऐसा नहीं, ये पर्दे तो आते ही रहते। क्यों कि जो दूसरों के पर्दे आपके अंतःकरण पर आते हैं वो तो आते रहेंगे, उसको रोज करते रहो, साफ करते रहो। अरे मकान में रोज रहते हो, झाड़ू देते करें, रोज जिस बर्तन में खाते हो साफ करते, अरे रोज कपड़े पहनते हो उसकी सफाई होती है। तो रोज अभ्यास करके, साधन करके, ध्यान करके, भजन करके अंतःकरण की सफाई करते रहो, जितने की रोज की कामना साफ होती रहे और स्वच्छ रहे और दृष्टि स्वच्छ रहे। अगर तुमने 1, 2 दिन, 4 दिन, महीने में बंद कर दिया तो उतनी देर की गंदगी जमा हो गई, उसमें 2-4 दिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फिर साफ हो जाएगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है, वो सब ऐसा जीवन काल में साधन अभ्यास में होता है। और जब पूर्ण अभ्यास हो जाता है तब भी ये गंदगी आती है तो रोज महात्मा रोज उसको अंदर धोलाते हैं, उस गंदगी को और साफ कर लेते हैं रोज की रोज। इसी तरह से पूर्ण होने पर भी रोज गंदगी आएगी, उसकी सफाई रोज करनी पड़ेगी और साधक अवस्था में तो करनी ही पड़ती है। इस तरह से अपने अंदर में हताश नहीं होना, लगे रहना, नए लोग आते रहो और काम अपना करो। कोई किसी के काम वक्त पर नहीं आएगा। भजन ही ये कहता है जो वक्त पर काम देगा। नाम की कमाई ही एक धन है जो सब हीरे जवाहरात उसे न मालूम कितना बहुमूल्य है। जो हीरे जवाहरात उसकी कीमत अदा नहीं कर सकते, उसकी कमाई कर लो और मनुष्य रूपी मकान में अपने हृदय स्थल पर जो दोनों के आंखों के पीछे जीवात्मा बैठी उस पर जमा कर लो। जब जाने लगना तो अपनी संपत्ति को साथ ले जाना जो चारों तरफ से खड़े होकर के तुम्हारी रक्षा करेंगे। कोई दुख नहीं होता जाते वक्त, कोई तुमको पकड़ नहीं सकता है, सजा नहीं दे सकता, 84 नहीं भेज सकता, नक्कों में नहीं भेज सकता। ऐसे नाम धन की कमाई करके अपने साथ रक्षा के लिए ले चलो। यही जीवन का सबसे बड़ा काम था। नहीं तो मरना तो है ही, कोई दो बातें नहीं। जिसने काम कर दिया वाह वाह, जिसने काम किया बेकार है। मनुष्य जीवन को सार्थक जो बच गया तो उसको बना लो। तो अभी मैं चलता हूँ। बोलिए जय गुरुदेव, बोलो जोर से जय गुरुदेव। देखो एक बात याद रखना, जनता की बनाई हुई जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं उनको हमेशा गांव-गांव में सबको सतर्क रहना चाहिए। झूठे प्रचार को बराबर मुंह से रोक देना, ये ध्यान रखना। बहुत लोग झूठे प्रचार करेंगे, जनता को चूस लिया, इसको चूस लिया, उसको खा लिया, उसको पी लिया, कुछ नहीं। ये तुम्हारा कर्तव्य सबका है। और आगे कैसा वक्त आएगा बाबा जी सब बताएं। अगर जनता की बनाई हुई जनता पार्टी के प्रतिनिधियों की तुमने देखभाल और इनकी रक्षा की तो बहुत बढ़िया समय आएगा। और तुमने जरा भी लापरवाही की तो समझ लेना फिर न मालूम क्या हो जाएगा। इसको समझो, बाबा जी आपको हमेशा बताते हैं। इसलिए महात्माओं की बुराई करने वाले और धार्मिक संस्थाओं को बदनाम करने वाले, जिन्होंने बदनाम किया था इस शासन के पहले, धार्मिक संस्थाओं को बैन कर दिया था, धार्मिक संस्थाओं की तस्वीरों को उतरवा दिया, पूजाओं को उतार दिया, उनके कागज को लेकर जला दिया। ऐसे लोगों को शिक्षा और सबक भारत में मिली और वो देखा आपने, ये सब के सब थे असल में राष्ट्रभक्त। जो धर्म का प्रचार करना, ईश्वर का प्रचार करना, चरित्र का प्रचार करना, सदाचार का प्रचार करना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, ये बातों में भारत में देशभक्त
समाज सेवी, और जो हमको सबको लड़ा दे, हम सबको बदनाम करें, उनको तो आप समझ लीजिए। अभी तो मैं कुछ कहता हूं। बोलिए जय गुरुदेव। अच्छा, आप सुनिए, सबसे बड़ी बात, अरे भाई, जो लोग कहते थे जिनका शासन चला गया कि मेरे बगैर कौन शासन चला सकता है, तो ये 3 महीने हो गए शासन चल रहा है, शासन चल रहा है कि नहीं? अब फिर कैसे मेरे बगैर कौन शासन चला सकता है? बस तुम ही खुदा एक उतर के आए थे, बाकी कोई कुछ नहीं थे। हमने 75 के पहले कहा था, अरे ये अहंकार क्या करते हो, अगर गद्दी पर गधा भी बैठ जाएगा बढ़िया शासन है। और देख लीजिए, अभी थोड़ा सा इनको समय तो दीजिए, कितना अच्छा शासन चलाते हैं। और सबसे बड़े सौभाग्य की बात तो यह कि तुम्हारा देश का प्रधानमंत्री शाकाहारी, शराब नहीं पीता और मांस नहीं खाता। बड़े सौभाग्य की बात तो यह है। और तुम किसानों का वो बच्चा जो गृह मंत्री बना है, वो भी मतलब ये है कि शाकाहारी। अरे तुमको तो मतलब ये देखिए, उधर में अटल बिहारी वाजपेयी जी को और लोगों को देखिए आप। और कितने लोगों ने प्रतिज्ञा की मेरे सामने मंच पर आकर कि अब हम खाएंगे पिएंगे कभी। तो धीरे धीरे बच्चा बड़े बड़े चोरों का सुधार हो गया था, महात्माओं के पास में तो सुधार हो गया। लेकिन जो कहते थे कि शासन मेरे बगैर कोई नहीं चला सकता, अब कौन चला रहा है? ये देखिए आप उनकी बात क्या पूछना था। तो इसलिए आप घबराए नहीं, अभी सब काम होंगे, शुरू होंगे। अभी काम क्या किया? अभी तो उन्होंने सीखा नहीं, समझा नहीं, बैठे नहीं, खजाने में कुछ छोड़ा नहीं। अब धीरे धीरे समझ लेंगे, सीख लेंगे और फिर उसके बाद इंतजाम सब करेंगे। और राजा जो होता है, प्रजा को जो सुख देता है वही राजा है, और जो प्रजा को सुख देता है वही उसमें भगवान का अंश आ जाता है। जो प्रजा को सुख दुख देता है उसमें भगवान का अंश नहीं रहता, वो निशाचर हो जाता है रावण की तरह से। और तुम ये समझो, कोई अगर तुमसे पूछे तो तुम उसका उत्तर ये दो कि भगवान राम ने रावण को मारा और बाली को मारा, और राज किसको दिया था? रावण के भाई विभीषण, बाली के भाई सुग्रीव को ही। अरे लक्ष्मण को भी बैठा सकते थे, लेकिन नहीं, उसी के भाई को राज दिया। और कुछ दिन के बाद थोड़ा झंझट झगड़ा तो बात नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर विभीषण ने राज संभाल लिया, और वो कितना बड़ा भक्त हुआ, कितना अच्छा राज चला। सुग्रीव ने भी, यानी उस समय पर झगड़ा झंझट हुआ, लेकिन थोड़े दिन के बाद संभाल लिया। ऐसे ही झंझट झगड़ यानी अभी हो गए थोड़ा बहुत, और फिर संभाल लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा कम से कम सोचना तो चाहिए। जिनकी पाताल में जड़ गड़ गई हो, जो तुमको ये बताते हो हमको कोई नहीं हटा सकता। भगवान भी, खुदा भी उतर के आ जाए तो हमको कोई नहीं निकाल सकता। इसलिए भगवान ने अपना चमत्कार दिखा दिया, फट मारा और पट चलो गए, पता नहीं कहा गए। सब तो दिन रात सोचते हैं कि मुझे जेल में न बंद करें। अरे हम लोगों को तो बिना कसूर जेल में बंद किया, वहां सुन करके आफत आ रही है। ये क्या हो गया? अभी क्या देखते हैं, ये जितने भी लोग हुए अभी सब जनता पार्टी में चले जाएंगे। ये क्या है? अगर 10, 20, 25, 50 को बंद कर दिया जाए ना, तो एक भी नहीं रहेगा, सब जनता पार्टी मिल जाएगा। ये लोग 10 दिन भी जेल के अंदर नहीं रह सकते। हम लोगों ने तो बेड़िया डाली, हथकड़ी डाली, इनको अगर बंद कर दिया जाए तो ये 10 दिन फना मार जाए, कहे हम निकल के देते जीवन में कभी भी नहीं। ये होगा। आप जेल की यात्रा नाखून खींच लिए, ये कर दिया, टट्टी के मुकाम पर पेट्रोल रख करके आग लगा दी, किसी की टांग तोड़ दी, बच्चों को छोटे छोटे 10-10 बरस की बच्चियों को नंगा करके उल्टा मारा। अरे अगर इनके ऊपर में 4 तमाचे भी पड़ जाए तो ये पना मार जाए, कहे हम कभी नहीं। सरकार हमको बच दिया, अभी क्या देखा ये हालत। बड़ा समय पर 21 महीनों में जो पिटाई हुई है थानों में या अनाथ स्थानों पर, वो जनता को मालूम है। जेल के अंदर में जो यातनाएं मिली है सब भुक्तभोगी है, ये समझना चाहिए। बोलिए जय गुरुदेव, जोर से बोलिए जय गुरुदेव। अरे भैया
ऐसे काम किसानों नहीं चलेगा। तुम्हारी आवाज भगवान के दरवाजे तक पहुंच जाए। जो थोड़ा बहुत पाप जो यहाँ पर फैल गया है, ऐसी भगवान बरसात करे कि ये पाप एकदम से बहकर नदी में होकर के समुद्र में जाएगा। नहीं तो ये पाप तुमको नुकसान करेगा। तो तुम दुख की आवाज भगवान के दरवाजे तक पहुंचाओ और बाबा जी तुम्हारी तरफ से प्रार्थना करें कि इन पर दया कीजिए, इन पर दया कीजिए। तो जोर से बोलिए जय गुरुदेव। अच्छा प्रेमियों, आपकी अभी थोड़े दिनों मैं इधर से आता हूँ। हमको यहाँ से लेकर के और जयपुर तक, सीकर से लेकर के जयपुर तक सब हमको सामने लिखा हुआ मिलना चाहिए। वो सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ का मैं तारीख पे करोड़ों आदमियों का संगम, उससे भी ऊपर संगम होगा। वहां पर करोड़ों आदमियों से भी ऊपर पहुंचेंगे। ऐसा वो पवित्र जो है कार्य, शुभ कार्य होगा। तो ये तमाम जगह पर उसके बाद गांव गांव में इसका संदेशा पैगाम को जाना चाहिए। तो ये जय गुरुदेव। बोलो भाई, अभिमान अभिमान होगा। 8 तारीख की शाम का सत्संग फतेहपुर के अंदर शुरू हो रहा है। गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। नर नारियों, बच्चे बच्चियों, इसमें कोई संदेह नहीं है। परमात्मा ने, उस प्रभु ने हम सब पर बहुत बड़ी कृपा की। सबसे महान, सबसे ऊंचा, सबसे श्रेष्ठ मनुष्य रूपी मकान दे दिया। उस परमात्मा ने सभी अधिकार मनुष्य को कर्म करने के लिए दे रखे हैं। अच्छा करने का भी अधिकार और बुरा करने का भी अधिकार। प्रभु की तरफ से कोई भी रोक टोक आपके मन पर, आपकी बुद्धि पर, आपके चित्त पर, आपकी आंखों पर और आपके कानों पर है। जैसा चाहे सुने और जैसा चाहे देखें, जो इच्छा हो तो बोलें और जो आपकी समझ में आए उसको बुद्धि से समझें। जब भगवान ने इतनी स्वतंत्रता मनुष्य रूपी मकान में आपको दे दी, तो हमको कुछ न कुछ भगवान की दी हुई बुद्धि से समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये मनुष्य शरीर बार बार किसी को नहीं मिलता। एक मर्तबे इस शरीर को जो आपने उसकी असीम कृपा से पाया, वो इसीलिए आपको दिया गया कि इस शरीर से भजन करो। किसका? भगवान का। इस शरीर से किए हुए पापों को भस्म करो। इस शरीर के द्वारा शुभ संचय कर्मों को जमा करो। ये शुभ संचय कर्मों से, शुभ सेवा, सत्यता, प्रेम से सत्पुरुष महापुरुषों अथवा महात्माओं की प्राप्ति हो गई। उन महापुरुषों की कृपा द्वारा इन जीवात्माओं का जो मनुष्य रूपी मकान में फंसी हुई, उलझी हुई, भूली हुई अंधकार में, अज्ञान में रो रही हैं, इनको रास्ता मिल जाए। और वो साधना जो सनातन से ऋषि मुनि महात्मा
समय समय पर बताकर कल्याण के लिए, जीव विकास के लिए, आत्मबोध के लिए, प्रभु दर्शन के लिए मनुष्य रूपी मकान में त्रेता में, सतयुग में, द्वापर और कलयुग में बड़े बड़े महात्माएं कहते हैं। ऐसे मनुष्य रूपी मकान को आपने पाया, शुभ संचय कर्मों को जमा न कर महात्माओं के जीवन में आपने न प्राप्ति की, और उन महात्माओं की जिनका संबंध उस ज्ञान शक्ति प्रभु से जुड़ा हुआ हो, ऐसे महात्माओं की व्याख्या, ऐसे महात्माओं की चर्चा इस देश में धार्मिक पुस्तकों में आई है। रामायण को देखें, गीता को देखें और उसको समझने की कोशिश करें। ज्ञान प्राप्त करना है तो ज्ञान गुरु के पास जाओ, मुक्ति प्राप्त करना है तो मुक्ति गुरु के पास जाओ, ज्ञान चक्षु प्राप्त करना है तो ज्ञान चक्षु प्राप्ति गुरु के पास जाओ, भगवान का दर्शन दीदार करना है तो भगवान दर्शी गुरु के पास यानी महात्मा के पास जाओ। ये सारी धर्म पुस्तकें हम सबको समय समय पर बताकर सिखाती रहे, और आप लोग अभी ज्यों के त्यों सबके सब हो रहे। और भाग उन लोगों का है जिनको सुमार्ग, सुलभ साधना, सुलभ उपासना, सुलभ ध्यान और सुलभ भजन, और वो नाम और वो परमात्मा का रूप और वो परमात्मा के स्थान, परमात्मा के लोग हमको मालूम हुए, और रास्ता जिस रास्ते से हमको जाना है, ये अपना अपना सब लोगों को सौभाग्य समझना चाहिए कि जीवन में हमारा सबसे बड़ा काम जो करना था वो हो। इसी संबंध को, रास्ते को, भेदभाव को जानने के लिए बड़े बड़े लोग जप, तप, दान, पुण्य आदि, सद्भावना, सत्यता और घरों को छोड़कर एकांत देशाटन तीर्थों में जाकर बसते थे, फिर भी मार्ग मिलना मुश्किल होता था। आप सब लोगों को घर में कामकाज करते हुए कोई परेशानी नहीं और कोई किसी तरह का घर बार छोड़ना नहीं, आपको सुगम मार्ग मिले। अब हमको सिर्फ इतना ही करना है कि अपने घर के कामकाज करते हुए जो सुगम मार्ग हमको मिल गया उसमें नित्य प्रति सुबह शाम दोपहर जब जब समय मिल जाए तब जो रीत, जो तरीका, जो रास्ता भजन का, ध्यान का आपको बताया गया है, उसको सिर्फ करना। तिल पर मसाले को रगड़ते हो, कुछ देर जरूर लग जाती है। इसी तरह से ध्यान भजन को अंतःकरण तिल पर इसको रगड़ना है और अंतःकरण की तिल को साफ करना। जब दोनों आंखों के मध्य भाग हृदय स्थल की तिल साफ हो जाएगी तो आपने अपने अंदर में अनुभव किया होगा कि ज्योत, प्रकाश, लाइट, उजाला चमकता है। उसमें कितना रस और आनंद उसके देखने से मिलता है वो साधक जो साधना करता वही जानता है। अन्यथा इस आनंद को, इस रस को, ठंडक को लोग नहीं समझ पाते। तो ये जीवन में कितना बड़ा भाग्य, इसी के लिए तो हम लोग इधर से उधर, उधर से इधर भटकते थे। अब सच्चा नाम, सच्चा मार्ग, सच्ची उपासना, सच्चा उस प्रभु का रूप जब हमको मिल जाए और मिल गया है तो अपने को बस काम बता दिया, उस काम को करना। और देखो आप कि आपके अंदर में क्या चीज प्रकट होती है। साधकों को, प्रेमियों को, या जो साधक प्रेमी नहीं है उनको भी चेष्टा कोशिश करनी चाहिए। उन्नति, तरक्की अंदरूनी धीरे धीरे करके होती जाएगी। एक बार की कोई भी काम
यदि अंदर का हो जाए तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि इतना ज्यादा प्रकाश, इतना ज्यादा आनंद कि उस आनंद को पाकर के सब कुछ भूल जाएगा, जगत का सब काम और जगत की वस्तुएं। प्रकाश इतना अधिक है कि आंख के सामने प्रकट कर दिया जाए तो फिर ये बाहर की आंखें बाहर के प्रकाश को देखना बंद कर देंगे। परमात्मा की वेदवाणी, आकाशवाणी जो हम सब जीवात्माओं को बुला रहा, मनुष्य रूपी मकान में 24 घंटे हर क्षण आवाज दे रहा, यदि जोर की उसकी आवाज हमारे कानों में आ जाए तो बाहर के कान के पर्दे फट जाए और बाहर की आवाज सुनना आप बंद कर देंगे। इसलिए समय समय आवाज भी मिलती है, परमात्मा बुलाता भी है, बोली भी सुनाता देता भी है, दिखाता भी है, प्रकाश भी प्रकट होता है, बर्दाश्त भी होता है, तो धीरे धीरे हजम होता जाता है और उस वस्तु को पाने की जब आप में सहन शक्ति हजम करने की आ जाती है तो अजीर्ण नहीं होता। हजम करने की शक्ति नहीं होगी, अच्छी से अच्छी चीज को खा लो तो फिर आप में बदपरहेजी हो जाएगी और शरीर खराब होगा। इसी प्रकार से योग की जो सुगम सरल साधना है वो ऐसे ही है कि धीरे धीरे प्रेम करते चलो, बाहर और अंदर, और साधना करते चलो। बाहर से शुद्धि होती चले, अंदर में भी अंतःकरण और अंदर से भी शुद्धि, बाहर से भी स्वच्छ और अंदर से भी स्वच्छ, और हजम करने की ताकत आप में आती चली जाए तो जल्दी से जल्दी अनपढ़, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बच्चा हो, कोई सब कुछ करें, सबके करने का अधिकार। इसीलिए आप कभी कभी देखा करते हो कि गांव के लोगों में बड़ा प्रेम, बड़ी श्रद्धा। जब मैं उनको देखता हूं तो घंटे 2 घंटे चारपाई पर बैठकर, जमीन में बैठ करके भी साधना करते हैं। लोग देखते भी हैं कि 2-2 घंटे वे बैठ जाते हैं और ये साधना भी करते हैं। इनको क्या चीज बैठने में मिलती है, क्या ये सुनते, क्या देखते हैं, ये अनुभव की चीजें आपको स्वयं करनी चाहिए। लेकिन अंदरूनी जो चीज है वो तो वही जानता है जो मीरा जानती है, कबीर और रैदास जानते थे, राम और कृष्ण जानते थे। इसलिए अपने सब लोगों का स्वभाव कि ऐसा गुप्त रहस्य, भगवान का यह रहस्य रघुनाथ का वेग न जाने कोई, जो जाने सो रखत कृपा सतमे मोह न हो। ये प्रभु का रहस्य मनुष्य के अंदर आया और दबा हुआ चला जाता है, उससे कोई लाभ नहीं। उसी रहस्य को प्रकट कर दिया जाए, जीवन सफल हो जाता है, मनुष्य जीवन काम में आ जाता है। हड्डी मांस का बना हुआ, 5 तत्वों का बना हुआ पुतला एक काम ले लिया गया, इससे कितना बड़ा विज्ञान प्राप्त हो गया, आत्माओं का कल्याण। नहीं तो ये हाड़ मांस का बना हुआ पुतला ये किसी काम नहीं आता, सड़ गल करके बिल्कुल बदबू करता है, अंतिम गत्वा ये जला दिया जाता है। तो बताओ फिर क्या होगा। इसलिए बाबा जी सभी नर नारियों को मानव और आत्मिक चेतना, मानव धर्म की चेतना और आध्यात्मिक आत्म चेतना और ईश्वर मिलन, ये सभी प्रकार के भेदभाव मनुष्य रूपी इस किराए के मकान में बताते हैं। सभी नर नारियों को जब इसका वास्तव में विश्वास होता है और ये अनुभव करने लगते हैं तो क्यों, सबको अपनी अपनी फिक्र, सबको अपनी अपनी कल्याण की चिंता, सब चाहते हैं हम मरे नहीं, सब चाहते हैं हम जल में नहीं, सब चाहते हैं नरकों में न जाए, सब चाहते हैं 84 में जाए, सब चाहते हैं गरीब न बने। तो सबको अपनी अपनी लड़ाइयों को जगह चिंता है, तो इसमें क्या है, तो सबकी चीज है। जिसको जगह और चिंता अपने कल्याण किया गई वो कहीं न कहीं टकरा जाएगा, कहीं न कहीं वो जुड़ जाएगा, कहीं न कहीं रास्ता पा जाएगा और कहीं न कहीं वो अपने मालिक का, अपने प्रभु को याद करने लगेगा, उसकी साधना करने लगेगा। इसलिए आपको रास्ता मिल गया, इसमें कोई संदेह नहीं। नर नारी अच्छी तरह से हिंदुस्तान में करोड़ों साधन भजन कर रहे। रामायण, गीता, वेद, पुराण, शास्त्रों से जो भी प्रमाण हमको मिलते हैं वो बिल्कुल सत्य है और इसी भजन करने के लिए हम लोग इस मनुष्य रूपी जीवन मकान में आए और वही आपसे 24 घंटे में से समय बचाकर
प्रभु आराधना में लगाया जा रहा है। नर नारी अपने अपने काम काज को करते हुए सुन रहा है। दरवाजे पर बैठ करके मालिक के द्वार पर हाजिरी देना है, और हाजिरी दे दी तो सोई हुई आत्मा जाग जाएगी, आंख खुल जाएगी, और वो सब कुछ भगवान की लीला, उस आनंद और सुंदरता की देखने लगेगी। रास्ता जब उसके सामने आएगा तो चल पड़ेगा। इसी लीला को देखने के लिए हम लोग बाहर की बहुत सी लीलाएं करते हैं। तो मेरी निम्न सभी नर नारियों से प्रार्थना है कि सब लोग अपने ध्यान भजन में लगे रहें। संसार को एक दिन छोड़ना है। चाहे जितना भी संबंध, बड़े से बड़ा संबंध और छोटे से छोटा संबंध, पुत्र का पुत्री का, पति और पत्नी का, रिश्तेदार, कुटुंब, जात, बिरादरी, धन धाम, राजपाट आदि का सब कर लो, लेकिन एक दिन आपको सबसे अलग होकर और निराश होकर, मजबूर होकर के आपको यहाँ से निकाला जाए। उस समय पर हमारे पास कोई भी चारा नहीं रहेगा। यदि आपने भजन कर लिया और नाम को आपने अपना साथी बना लिया और आंख खोल करके परमात्मा का दृढ़ दर्शन कर लिया, तब तो आपका सबसे बड़ा साथी, सहयोगी, जो आपका मालिक है, जो प्रभु और परमात्मा है, वो आपके साथ हो जाएगा। अरे जब पत्नी को पति मिल जाता है तो अपने घर वालों को सबको छोड़कर 1 मिनट में चली जाती है अपनी ससुराल। और जब आत्माओं का पति मिल जाए तो जो मोह ममता मन से, जो तमाम जकड़ बुद्धि से और चित्त से जगत की जड़ वस्तुओं में हम लोग बंधे हुए इनको अपना मान रहे थे, ये समझते थे कि हमारे साथ जाएंगी और इसमें हमको आनंद मिल जाएगा, लेकिन जब वो चीज सामने आई आपके तो सारा धोखे का, अज्ञान का पर्दा आपके सामने फाश हो गया और कहा ये कुछ भी नहीं, पर निमित्त मात्र सेवा करते चलो जो सब महात्माओं ने आपके सामने किया। उसी तरह की सेवाएं करो। लक्ष्य अपना ये रखोगे, एक वर्ष सारा सबको छोड़कर जाना, अपने घर में जाने का और घर बसाने का मरने के पहले काम कर लो। इसीलिए ये भजन सुगम साधना आपको बताई कि जल्दी से जल्दी चलो और मरने के पहले जीवात्मा को पहुंचा करके अच्छा सा स्वच्छ पवित्र आनंद का निर्विघ्न और निर्भय जन्म मरण से रहित ऐसे स्थान को तुम तैयार कर लो कि इस किराए के चलते फिरते परिवर्तनशील मकान को छोड़ करके और फौरन अपने मकान में पहुंचो। इसलिए आपको ये सीधा साधा रास्ता बताया और बता रहे हैं, लोगों को आगे भी बताएं। अब मेरी कुछ बातें हैं कि मैं ये तो लोगों को साधना कराता ही हूँ, मेरा तो ये मुख्य लक्ष्य है ही। इससे ये पता चलता है कि मैं पक्का धार्मिक, कच्चेपन का कोई काम नहीं, बिल्कुल पक्का हूँ। एक महात्मा जी दक्षिण में, एक महात्मा जी पश्चिम में और एक महात्मा जी पूरब में, 3 महात्मा रहते थे। पश्चिम वाले तरबूज बेच करके, काट करके बेचा करते और दक्षिण वाले महात्मा सबको पानी पिलाते थे और पूरब वाले महात्मा तबला बजाते थे बेचा करके। और वो ये कहते थे कि आओ चलो जल्दी से देखो कितना अच्छा पका मीठा तरबूज है। एक छुरी रखे रहते थे और काट करके उन्होंने दिखाया और कहा देखो कितना पका लाल लाल। लोग देखते थे और कहने लगे बहुत मीठा, और कहने लगे जैसे ये पका वैसे ये भी पका, देख लो ये पका ये भी पका, कच्चा नहीं है, न ये कच्चा न ये कच्चा, खा लो तुम पका हुआ, जितना खाना चाहो उतना। इधर दक्षिण में पानी पिलाते थे, गर्मी के महीने में लोगों को बुलाओ पानी पियो बहुत ठंडा, तर हो जाओगे। जब उसको पानी पिलाने लगे तो कहे कि खूब पी लो, जितना तुम चाहो उतना तुमको पिला दे, बहुत ठंडा। इसमें से एक भी बूंद गिर गई जमीन पर तो जितनी बूंदें गिरेंगी उतने ही जूते पड़ेंगे। किसके जूते? जमराज के। जम फरिश्तों के जूते उतने ही पड़ेंगे
जितना तुमको अमृत पीना हो उतना पी लो और तुम अमर हो जाओ, ताकि जमराज की जूतियों से बच जाओ। और पूरब में जब तबला बजाते थे तो वो जब तबला बजाएं और उनके तबले की चोट से वैसे नाचे तो वो ये कहते देख तूने सारे संसार को नचाया और मैं तुझको नचाता हूं तबले की चोट। तो कहने का मतलब यह है कि जगत में महात्मा रैदास के रूप में पके थे, तुलसीदास जिन्होंने रामायण बनाई पके थे, मीराबाई स्त्री में हुई पकी हुई, जहर का हलाहल प्याला हजम कर गई। आपने देखा होगा कि और बड़े बड़े महात्मा आए, ये सब पके हुए आए और उन्होंने अपना परिचय दिया और आत्माओं को पिलाया, दुनिया को बताया कि माया रूपी नगरी है, इसमें न तुम नाचो और न नाच को तुम देखो, जितनी जरूरत है उसको समझ लो और इससे निकल चलो। ये तुम्हारा कुछ भी सौदा सामान नहीं। जो लोग जगह होशियार हो गए निकल गए, नहीं तो कितने लोग आए और चले गए और नरकों की आंख और 84 के चक्कर में आज तक पिट रहे, अभी तक उनको मौका मिला ही नहीं निकलने का और करोड़ों बरस हो गए। इसी तरह नर नारियों, ये मनुष्य जीवन अनेक युगों की तपस्या और शुभ संचय कर्मों से प्राप्त होता है और महान शुभ संचय कर्मों के ढेर से पहाड़ की तरह से लगा लिया जाए तब उस पुरुष उस महान आत्मा की प्राप्ति होती है जो परमात्मा का भेद बताता है। तो तुम समझ लो कि मेरा कितना सौभाग्य, उस प्रभु की मुझ पर कितनी असीम कृपा है कि हम लोगों को भी ऐसा सुगम रास्ता मिल जाए उसका भेद और हम लोग फिर चलते। यही रोज रोज और बार बार जगाया जाता है। देखो बच्चियों, तुम्हारा 6 महीने का बच्चा पैदा होगा हो जाएगा, जब वक्त हो जाएगा तो चला जाएगा किराए का मकान, उसको 6 महीने का ही समय मिला। किसी की उम्र यदि 14 साल की है तो 14 साल के बाद किराए के मकान का परिवर्तन होगा। किसी की उम्र 40 की, किसी की 50 की। जिसका जितना समय इस किराए के मकान का है उतने दिन इसमें रहो और मकान मालिक फौरन आएगा कि आज समय खत्म हो गया है, इस मेरे मकान को अभी खाली करेगा। जीवात्मा को निकाल के बाहर करेगा, ये मकान जमीन पर पड़ा रहेगा। अब इसके लिए रो और पीटो, जो गया वो आने वाला नहीं। इसलिए किराए का मकान जो बदबूदार है उसको जला दो, गाड़ दो, उसको जल में फेंक दो। यह है दुनिया का दस्तूर अनादिकाल का। मृत लोग ये सृष्टि परिवर्तनशील है, यहाँ तमाम लोग अपना अपना कहते हुए आए और यहाँ खाली होकर चले गए। इसलिए इस सृष्टि में अपना काम करके जाओ, आत्मा का कल्याण करके जाओ, इस जीवात्मा को जगा के जाओ, इसको ज्ञान प्राप्त करके जाओ, किसी सहायक के साथ में जाओ, किसी को लेकर के जाओ, किसी को साथी बना करके जाओ और जिनको तुमने साथी बाहर से बना लिया उनमें से कोई भी सामान तुम्हारा साथी नहीं। इसलिए तुम अंतर आत्मा से उस परमात्मा की चैतन्यता को अपना साथी बना लो। बस एक दफे अगर तुमने साथी अब की बार मरने के पहले बना लिया तो फिर वो कभी भी आत्माओं को छोड़ने वाला है ही। और अब की बार आपने साथी नहीं बनाया तो करोड़ों वर्षों के नहीं और कितने करोड़ों वर्षों के लिए इस मनुष्य रूपी निकट उस परमात्मा के पास जो तुम बैठे हुए हो उस मकान से तुम चले जाओगे। फिर इतना समीप में बैठने का तुमको अवसर फिर मनुष्य रूपी मकान में नहीं। इसलिए महात्माओं ने जो इस मनुष्य रूपी शरीर की अर्वचनीय यानी उन्होंने महिमा की है कि जीवात्मा भगवान के बिल्कुल दरवाजे पर बैठी है। अंदर से आंख खोलो और ऊपर आसमान की तरफ उन दिव्य आसमानों की तरफ में लोगों की तरफ देखो, आंख खुल जाएगी और फिर तुम देखोगे कि ये खेल भगवान की ये लीला क्या हो रही है, तब मालूम होगा। आंख को बंद करते रहोगे तो क्या मालूम होगा। अब मेरी बातों को आप ध्यान रखें। ये तो मैं देश में सन 75 के पहले भी उपदेश कर रहा था। मैं वैसे जब भी धार्मिक था, भगवान का रास्ता जब भी बता रहा था आपने, लेकिन सन 75 में जब आपात की स्थिति लगी तो बाबा जी को भी 29 जून सन 75 को मथुरा आश्रम से यह आरोप लगा करके डीआई आर्मी ने उन्होंने बंद किया कि दिल्ली सरकार का सत्ता पलटने जा रहा है। मुझे बंद कर दिया
सेंट्रल जेल में 15 दिन में एक मीठा होता है वो लगाते हैं, और उसके बाद 21 महीने तक जेल में रहा और इतनी छोटी कोठरी में बंद किया कि ऐसे हाथ कर दीजिए तो इधर की दीवार में हाथ और इधर हाथ लग जाएगा। इतनी छोटी कोठरी, वो 6 फुट की ऐसी और 12 फुट की है, और उस कोठरी में 20-20, 22-22 घंटे बंद रखा। सोच लीजिए आप, बड़ा परेशान, लेकिन अपनी माला लेकर भगवान के ध्यान में बैठ जाते थे, कुछ पता नहीं था। बड़े ध्यान से सुनिए आप, और उस पर भी बेड़ी डाल दी, उस पर भी हथकड़ी डाल दी, बड़े बड़े परेशान, और उस पर भी आश्रम को ले लिया, जमीन को ले लिया, सामान उठा करके ले गए, इसलिए कि बाबा जी राष्ट्र का पक्का पलट रहे थे। जो सदाचार, जो चरित्र, देशभक्ति, आत्माओं के कल्याण का पाठ पढ़ा रहा था, उसको तख्ता पलट के आरोप में किस लिए आरोप लगाया कि कबीर ने, नानक ने, तुलसीदास ने, राम ने और कृष्ण ने, नारद जी ने और महात्माओं ने आगे आने वाले समय को बताया। वर्तमान वो सन 75 में जो शासन था, उसने सोचा कि ऐसे लोगों को हैरान किया जाए। तो आपको मालूम है, कंस ने भी कृष्ण के माता पिता को हैरान किया, जेल में बंद किया। कबीर और तुलसीदास को भी बंद कर दिया। बड़े ध्यान से आज सुनिए, भगवान राम को भी रावण पाताल लोक में लेके चला गया था और वहां भी उसने राम को भी जेल में बंद कर दिया था। और बहुत से लोगों ने ऐसी यातनाएं, रावण ने ऋषियों के खून को खींचा। परिणाम क्या हुआ तो आपको जानते हैं। जब देश के अंदर लोग इस तरह का निर्भय होकर के दुराचार, अन्याय, पापाचार करेंगे तो उसका परिणाम तो भगवान तो है ही। तो समय समय पर भक्तों के लिए भक्त वत्सल बनकर प्रहलाद को जो फेंका था ऊपर से नीचे पहाड़ से, और नीचे भगवान ने हाथ लगा लिए, उतार करके जमीन में खड़ा किया। मीराबाई को जहर दिया कि अभी स्वाहा हो जाएगी, लेकिन भगवान ने अपने भक्तों के लिए भक्त वत्सल बनकर उसकी जिब्जा पर बैठ करके आप जहर पी लिया, मीरा को नहीं पीने दिया। तो भगवान है। बड़े ध्यान से इस आरोप में पकड़ करके जेल में बंद कर दिया था, इसलिए आपके नगर में आपका दर्शन नहीं हो सका। कितने दिन के बाद चिंता तो सभी को थी, इसमें कोई संदेह नहीं, नर नारी सभी तड़पते थे। और जब जरासंध ने कृष्ण भगवान को 14 मर्तने लड़ाई करके भगा दिया तो भगवान चले गए द्वारका। तो गोपिकाएं सब उनके प्रेम में रोती रह गए। ये भी इतिहास कहता है। कभी कभी और बहुत तरह के इतिहास भी बताते हैं, लेकिन बाबा जी ने ये कहा था कि शराब पियोगे, मांस खाओगे, दुराचार करोगे, कत्ल करोगे, चोरी करोगे, अन्याय करोगे और अनेक प्रकार के जुल्म और रिश्वत लोगे तो पापों से घड़ा भर जाएगा। और जब घड़ा भरेगा तो पूछेगा जरूर। तो सन 75 के पहले आपकी दीवारों पर, अखबारों पर, पर्चों पर, पेड़ों पर ये लिखा हुआ था कि 76 के समाप्त होने के पहले देश में पाप का घड़ा भर जाएगा और 76 से पहले ही ये दिल्ली का शासन समाप्त हो जाए। ये आपको परिचय दिया, लेकिन आपने विश्वास नहीं किया और ये कहा कि हम विश्वास नहीं करते हैं। कैसे पलट जाएगा, कैसे बदल जाएगा? आसमान से हमने यही कहा, हम कुछ नहीं जानते।
जमीन नीचे से ऊपर चली जाए, आसमान नीचे आए, सूरज अपना उगना बंद कर दे और पूरब से पश्चिम में उगने लगे, सितारे जमीन को चूमने लगे, कुछ भी हो हम ये कुछ नहीं जानते। 76 में दिल्ली का शासन समाप्त हो जाए, बच्चा जब हो जाए तब बाबा जी की बात को मान लें। इससे पहले हिंदुस्तान के बड़े बड़े बुद्धिजीवी जो अपने को बहुत बड़ा समझते हैं, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया और ये जो देहात के जो बैठे हुए नर नारी बच्चे बच्चियां, उन्होंने मानने को स्वीकार कर कि जो कुछ भी आप कहते हैं सत्य, और उन्होंने कहा कि जो कुछ भी आप कहते हैं असत्य। लेकिन अब तो आपको भगवान की लीला, यही कहता था कि भगवान की लीला का एक चक्कर जरा सा घूम जाएगा तो भक्त से हो जाएगा। अभी आपने क्या देखा, भगवान का चमत्कार, और चमत्कार तो बड़े बड़े नमस्कार होते हैं। भगवान की लीला बड़ी अद्भुत है और भगवान के लाखों भुजाएं, करोड़ों भुजाएं, अनंत भुजाएं, न मालूम एक मिनट और एक सेकंड में क्या करते आपको तो कुछ नहीं। लेकिन दिल्ली के अहंकारियों ने, जो ये समझते थे हमको कौन बदल सकता और कौन हटा सकता है, खुदा भी उतर के नीचे आ जाए, भगवान भी आ जाए, हिंदुस्तान के सब महात्मा मिल जाए, लेकिन हमको कौन हटा सकता है। ये दिल्ली के लोगों की गरज थी, हमको कौन हटा सकता है, खुदा भी यहाँ पर आ जाए, ये था ये दुनिया का। और ऐसे हमने जेल के अंदर में सुना अखबारों पर हिंदुस्तान के महात्माओं की भविष्यवाणियों को खत्म कर दिया। ये हमारे अखबार में निकलती थी। बाबा जी ने अंत में ये कहा कि 31 मार्च पर 77 को समाप्त है और 77 में भगवान की मालूम क्या लीला हुई, इस रास्ते से इस रास्ते से इस रास्ते से उस रास्ते से जो भी कोई उधर से आता हुआ ट्रक पर लादा, पकड़ लिया, रास्ते में ले गए, इधर गए, वहां गिरा दिया और झट से नस काटी, छोड़ दिया। लाखों हिंदुस्तान में आदमी मर गए और किसान महीनों महीनों नहीं 6-6 महीने तक खेतों में छुपे रहे, शहरों में सामान खरीदने नहीं आते थे। कोई बेचारी बूढ़ी माताएं और बूढ़े जो हमारे घर में रहते थे, जो धीरे धीरे चलते वो सामान लेने, नमक मिर्चा खरीदने आते थे। अगर जवान कहीं चला गया तो फौरन पकड़ लिया जाएगा। लेकिन इस पर भी क्या हुआ कि लोगों ने हिम्मत की कि हमने तो पहले नस कटवा ली, ये सर्टिफिकेट। जब शहर के करीब गए तो पकड़ लिए, उन्होंने कहा कहाँ लिए जा रहे हो कि तुम्हारी नसबंदी होगी। कह लगे देखो ये सर्टिफिकेट है, कह लगे ये कुछ नहीं, अभी आपकी नस अभी काटी जाएगी। अरे भाई सर्टिफिकेट है, कह लगे कुछ नहीं, बस नस काट दिया और 2 दिन के बाद मर गया। यानी ये ऐसा प्रकोप कैसा आया। तो फिर जब चिल्लाने लगे तो भगवान से प्रार्थना की गई, बच गया। बड़ी भारी मुसीबत से अब की बार अगर दिल्ली का शासन आ जाता और तुम बैठा देते तो तुम्हारी ये टांगे आगे तक काट दी जाती, ये सब, और ऐसा करोड़ों आदमियों को मार दिया जाता और तुम्हारे लिए कोई कचहरी वगैरह नहीं होती। ऐसा वक्त आने वाला तुम्हारे सामने, यानी पापों का घड़ा भर गया था उससे, लेकिन वो तो भगवान से प्रार्थना की गई तो कुछ कृपा हो गई। इसलिए है नर नारियों, हमेशा से लोग सृष्टि में ऋषि मुनि महात्मा फकीरों की बात को मानते आए। तुम्हारा भी धर्म कर्तव्य है, फर्ज है तो ऋषि मुनि महात्मा फकीरों की बात को मानो। वो मानव के हित के लिए, इंसान की भलाई के लिए, आदमी के सुख के लिए, आत्माओं के कल्याण के लिए हमेशा सत परिश्रम मेहनत लोगों को साथ में करते रहे, अब भी करते हैं। तो सीधी सादी बात आपके सामने आई और वो ये है कि अब आपने एक जमाना भगवान की कृपा का बदलते हुए देखा और एक लोगों में धर्म जागृति, धर्म भाव अथवा ईश्वर का थोड़ा बहुत विश्वास आया कि ये काम ईश्वर ने किया है, आदमी के ईमान का नहीं।
हम भी वही बात करते हैं कि भगवान ही ने किया, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं, लेकिन उसकी कृपा को समझो तो कम से कम, तो बातें आपके सामने आ गई। अब मैं कुछ और न कहकर के थोड़ी बात करूंगा। जेल जीवन का अनुभव हमने भी किया और लोगों ने भी किया, और बड़ा दुखित अनुभव। लेकिन कुछ नहीं, बड़े बड़े भक्तों को सूली पर चढ़ा दिया और हंसी खुशी से चले गए। ईसा मसीह को कीड़ियों को ठोक करके और वो सूली पर चढ़ा दिया, किसी को तलवार से गर्दन काट के चढ़ा दिया, किसी को किसी तरह से। तो इस तरह से नाना लोगों को यातनाएं आपके लिए उठानी पड़ी। और हमने तो सन 75 में जेल जाने के पहले आपके स्पीकर में कहा कि आप हमको भी बंद करके देख लीजिए, अगर आपका तख्ता न पलट जाए तो मुझसे करिए। बिल्कुल ओपन सत्संग मीटिंग में स्पीकर सुभाष चौक में कह के गया, और लोग प्रयास कर रहे थे क्योंकि बाबा जी भविष्य की बातें बताते हैं। हमारी तरह से और लोगों की तरह से किसी का नाखून उतार लिया, नंगा करके 10-10, 12-12, 25 वर्ष की बच्चियों को मारा गया, बच्चों को मारा गया, आदमियों को उल्टा टांगा गया। इस 21 महीने के अंदर आपात स्थिति में बड़े भारी नादिरशाही यानी जुर्म हुए हैं, मामूली नहीं। उनके घर की गरीबों की संपत्ति को लेकर चले गए, लेकिन आपात स्थिति में कोई नहीं बोला कि ये काम अच्छा नहीं, इसको मत करो। बाबा जी ने फिर भी कहा, बाबा जी के भक्तों ने एक आवाज उठाई, ये ठीक नहीं, लेकिन उनको दमन करने के लिए बड़े कुचक्र चलाए गए और बहुत परेशान प्रेमी भक्तों को किया गया, लेकिन कोई नहीं। भक्तों को ये विश्वास था कि थोड़े समय के बाद ही एक परिवर्तन हो जाए। ऐसी लोगों में ईश्वरी भावना आ चुकी थी और वो आपके सामने आया। अब हमेशा विश्वास करते रहिएगा, भगवान का विश्वास रखिएगा। क्यों कि हम जो कुछ भी बोलते हैं वो किसी के आधार से बोलते हैं। मेरा आधार कोई मंच पर बैठकर खड़े होकर के बात नहीं किया करते, जो होने वाली बात होती है उसी को कहा करते। जेल से निकलने के बाद कई लोगों को 3 अप्रैल से लेकर के और 14 अप्रैल तक ये कहा कि अगले महीने में यानी प्रांतों का भी शासन अधिकांश में समाप्त हो जाएगा और वहां कुछ दिन के लिए राष्ट्रपति शासन होगा और चुनाव हो जाएगा। उस चुनाव में सभी चुनाव में एक बारी परिवर्तन हो जाएगा, जिनका उस समय पर शासन वो सब खत्म हो जाएगा। 22 अप्रैल को आपके यहां बोल के जयपुर में गया था और 23 को अहमदाबाद और 24 को शिवाजी पार्क बम्बई में कहा और 25 को इंदौर में मध्य प्रदेश में कि अगले महीने में बहुत सी विधानसभाएं भंग कर दी जाएंगी और वर्तमान शासन खत्म हो जाएगा। ये बातें लोगों को जब सुनाई, मैंने उनसे यही कहा कि आपने बड़ी चीज तो देख ली दिल्ली की, ये छोटी चीज भी देख लीजिए आप, अभी आपके सामने हुआ जाता और बड़े ध्यान से बाबा जी की बात को सुनिए। तो निराधार कोई बात नहीं होती है, जब कभी भी कुछ बोलेंगे। साथ ही निकलने के बाद 14 अप्रैल को एक घोषणा की कि अयोध्या के उत्तर दिशा में सरजू जी पामन के किनारे एक साकेत महायज्ञ होगा और 15 दिन के इंतजाम, 15 दिन के प्रचार से जो 12 वर्षीय कुंभ लगा करता है प्रयागराज या उज्जैन में या नासिक में या हरिद्वार में, उसको भी उस नर नारियों की भीड़ में समाप्त कर दिया, फेल कर दिया। इतना बड़ा जनमानुष अयोध्या सरजू जी के उत्तर उस पावन तट पर उस साकेत महायज्ञ में सम्मिलित हुआ कि बड़े बड़े आचार्यों ने विधिवत मंत्रों से यानी उस यज्ञ को संपन्न किया और ये कहा कि आज तक ऐसा यज्ञ हमने अपने जीवन में न कभी होते हुए देखा और न हमने कभी सुना। और जब उन्होंने वाल्मीकि रामायण को उठाया तो ये कहा राजा दशरथ ने ये आदेश दिया था लोगों के कि अयोध्या से उत्तर दिशा में 8 मील की दूरी पर यज्ञ करो, और यज्ञ की जब रचना हुई तो यज्ञ सफल नहीं हुआ, वो भंग हो गया यज्ञ। और तब से लेकर लोगों ने बताया कि उत्तर दिशा में अयोध्या के किनारे पर ऐसा यज्ञ आज तक कभी नहीं हुआ, जो आपके राजस्थान के तमाम लोग देखकर आए। तो हमने तो वहां पर एक मुहूर्त, बल्कि एक है शिलान्यास, 1-2 ईंट रख करके जैसे की जाती है कि ईंट रख दी, ऐसे ही एक ईंट की शिलान्यास साकेत महायज्ञ की थी
1 पैसा। और अब की बार इसी सन में, सन 77 में एक दूसरा सतयुग आगमन, साकेत महायज्ञ साबरमती नदी के मध्य स्थल में, यानी अहमदाबाद के बीच शहर भाग में और उस नदी की रेती के बीच में 1 किलोमीटर चौड़ा और 5 किलोमीटर लंबा में हो। 25/12/77 से प्रारंभ और 5/1/78 तक होगा। और अयोध्या में 1 पैसा और अहमदाबाद में 51 पैसा। अब आपको अपनी बुद्धि को लगाना पड़ेगा रात कि अयोध्या में जो साकेत महायज्ञ विधिवत है, कुशल पूर्वक पूर्ण रूप से संपन्न हुआ, उसमें इतिहास नहीं बल्कि अयोध्या के लोग ये कहते हैं कि जब हमारी कुंवारी बच्चियां उन घरों को जो 165 घड़े थे उनको विसर्जन करने के लिए कामन सरजू नदी में जब गई तो किनारे पर 30-30 फुट की बल्ली भी नहीं लग पाती थी बांसों की। और जब घड़ा लेकर के गई तो सरजू महारानी ने ऐसा करिश्मा दिखाया कि वो एकदम पानी घटता हुआ चला गया और देवियां छोटी छोटी इस पार से उस पार। ये यज्ञ की जो महिमा जो वर्णन की गई ऋषियों मुनियों ने, वो इस प्रकार से और संपन्न हुआ। और 1 पैसा अयोध्या में और 51 पैसे अहमदाबाद में होने जा रहा है। आपकी दीवारों पर लिखा होगा सतयुग आगमन का मतलब सतयुग आइए, यानी आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा हुआ है कि संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण 14 साल पड़े, अकाल मृत्यु होगी जगमाही प्रजा बहुत मरे, सोवर्ण फल पृथ्वी फूले और धर्म की बेल बढ़े। अभी आपने महात्माओं की पुस्तकों को समझा नहीं, तो ये सतयुग जो आगमन का जो साकेत महायज्ञ 51 पैसा होगा और उसकी वो बुनियाद जो जमीन में मकान बनाने की लगाई जाती है, वो बुनियाद लगाई जाएगी और ये आवाहन होगा कि आइए सतयुग, हम तुम्हारा भरपूर हार्दिक स्वागत करेंगे। ऐसी याचना तुम्हारे अनेक पाप दमन की, अनेक तुम्हारे धोखे और प्राप्तों के दमन करने की, तुम्हारी समृद्धि की, वो तो पर्चे पर सब लिखा होगा। ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, पर्चे पर सब कुछ लिखा होगा। आप अहमदाबाद चलकर उसमें भाग लेकर, अयोध्या में तो आपने हवन में आहुति नहीं दे पाए, नहीं दी, क्योंकि दूर दूर आपको रखा गया था। अब की बार अहमदाबाद में आप अपना विधिवत अब पति पत्नी के साथ भी आहुति दे सकते हैं। वहां देखने से पता चलेगा कि 51 पैसे कहते किसको हैं। इसलिए याद रखिए 25/12/77 से और 5/1/78 तक सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ विद्वानों के वेद मंत्रों और धर्म पुस्तकों के उन मंत्रों द्वारा और हिंदुस्तान के जितने भी गुप्त देवता जहाँ कहीं पहाड़ कंदरा दरिया के किनारे मंदिर और मठों में कहीं भी विराजमान बैठे होंगे, ये सब के सब भाग करके साबरमती मध्यस्थल सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ में पहुंच जाएंगे। ऐसा वेद मंत्रों के साथ आह्वान किया जाएगा कि कोई भी देव देवता रुक नहीं सकता। इसको ध्यान में रखिए। बड़ा भारी परिवर्तन अभी आपने क्या देखा? अभी तो परिवर्तन की एक छोटी सी चमक, उतने में आपने ये देख लिया ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, सब कहने लगे ये हो क्या गया, ये क्या। अभी आपने क्या देखा? अभी तो बड़े बड़े उसके चमत्कार होंगे और चमत्कार को तब नमस्कार होगा। अब मैं आपको बाहर की कुछ बातें सुनाता हूं। हम जब अयोध्या से आ रहे थे साकेत महायज्ञ से, तो लोगों ने कहा कि अब वो जनता की हवा नहीं रही। तो भाई कौन सी हवा हो गई जनता की? कह लगे जनता की बनाई हुई जनता पार्टी ने तो जनता को चूस लिया।
मैंने कहा भाई 1 महीने में जनता को चूस लिया, जनता को लूट लिया, जनता को मार डाला। जब तो कहते थे अखबारों में, जब जेल में था, कि हिंदुस्तान में कोई पैदा नहीं हुआ जो राज चलाए, तब तो ये कहते थे कि ये मुट्ठी भर लोग हैं, हिंदू मुसलमान हर जनों को काट डालेंगे। ये प्रचार हम जब वो अखबारों में जब देखते थे कि मुट्ठी भर आदमी, जनता तो सारी मेरे साथ है, ये मुट्ठी भर आदमी क्या कर सकते हैं, इनको ऐसे पीस किया जाए, ये अखबारों में आता था। लोग बड़े बड़े भाषण देते थे और 9-9 मील के अंदर लोगों के 144 केस बने, कितनों को लोगों ने चूसा, ये तो आप जानते हो। क्या हुआ, आजादी खत्म हो गई, बोलना खत्म हो गया, देखना खत्म हो गया, न्याय कराना खत्म हो गया, अर्जी देना खत्म हो गया, सब तो खत्म कर दिया। लेकिन परमात्मा की इच्छा थी, जनता में एक प्रेरणा दी, भगवान ने एक अंदर में एक ऐसा चमत्कार किया और उसके बाद जनता की बनाई हुई जनता पार्टी के प्रतिनिधि दिल्ली में आए और फौरन आते ही सारी जनता को आजादी वापस दे। कितना बड़ा काम किया कि आजादी वापस दे दी। बोलिए, चालिए, बैठिए, उठिए, कचहरी जाइए, अपनी बात सब कुछ कहिए, कहलाइए और दूसरों को सुनिए, सुनाइए। इस एहसान को कोई भूल नहीं सकता। अगर भूतपूर्व शासन करने वाले रह जाते तो अभी इमरजेंसी कड़ी लगती और कितने लोग गोली से मार दिए जाते और सारे सेठ साहूकारों की यानी सब संपत्ति को छीन लिया जाता। मंदिरों में हरिद्वार, काशी, मथुरा गया, आप वहां जाकर के पूछें कि उनकी मूर्तियां, सिंहासन, चिम्मच गला दी, जो बचे उनको तराजुओं पर तोड़ दिया गया। इस तरह से कि ये और महात्माओं की गोली को बंद कर दिया। आप में से कोई बोलने वाला रहा? सबकी दम निकल गई, किसी में अस्तित्व नहीं रह गया। ये तो भगवान की ही लीला थी। इसलिए जनता की बनाई हुई जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि जिनको आपने भेजा है, उनसे 1.5 साल तक आप कुछ मत कहिए, जरा भी कुछ मत बोलिए। सोचने दीजिए, समझने दीजिए, देखने दीजिए, प्रबंध करने दीजिए, विचार करने दीजिए, सब सीखने दीजिए। 1.5 साल तक आप कुछ मत बोलिए, चाहे 1 छटाक का गेहूं 1 रुपए का बिक जाए। इस समय पर चाहे 11 रुपए या 10 रुपए, 10.5 रुपए का तेल है, 24 रुपए बिक जाए, 1.5 साल के अंदर बिक जाने का। लेकिन कुछ बोलिएगा नहीं, आप न खुद कुछ करेंगे और न कुछ करने देंगे तो कैसे काम होगा? किसी को मौका नहीं देंगे, मौका दीजिए। 1.5 साल तक कुछ मत बोलिए, 1.5 साल के बाद जब कुछ न हो तब कुछ कहिएगा। ऐसे कुछ नहीं। आपको जो कुछ भी उन्होंने आकर के तुरंत दे दिया है, उसके एहसान को जिंदगी भर आपको नहीं भूलना। ये बात ध्यान में आपको रखना। हमको आपको सबको क्या करना कि जो पौधा आपने लगाया है उसकी सिंचाई भी आपको करनी, साथ ही साथ में उसको बाढ़ लगानी कि बकरी, गाय, भैंस, ऊंट जाकर के उस पौधे को खाना दे। जो जनता के बनाए हुए प्रतिनिधियों को आपने अपनी सेवा के लिए और धर्म के लिए, कर्म के लिए, न्याय के लिए और सुरक्षा रक्षा के लिए आपने भेजा है, तो इस पौधे की बाढ़ लगाकर रक्षा करनी है ताकि ऊंट, बकरी इस पौधे को खा न जाए। बड़े बड़े गलत झूठे प्रोपेगेंडा जो 21 महीने में हुआ करते थे, झूठी झूठ अखबारों में, रेडियो पर एक तरफ से झूठी झूठ निकलता था और कुछ नहीं था। ऐसे झूठ से आपको उस पौधे को बचाना, उसकी रक्षा करनी है। उस झूठ को यही दबा दो और 1.5 साल तक आप उनको मौका दो। और उनसे ये प्रार्थना की है बाबा जी ने कि गरीबी दूर करने का नाम मत लेना, भूल करके भी आप सिर्फ 2 ही काम कर देना और कुछ नहीं। एक तो न्याय और एक रक्षा। अगर हिंदुस्तान में तुम्हारे प्रतिनिधियों ने तुमको न्याय और रक्षा दे दी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं गरीब से गरीब झोपड़ी वाले को कि 12 आने हिंदुस्तान की गरीबी दूर हो जाएगी। ये मैं जानता हूं। और अगर न्याय रक्षा दे दिया तो बाबा जी जो इस मंच पर बैठ करके कहते हैं न कभी झूठ हुआ और न कभी झूठ होगा, लेकिन आपको ये काम करना और उनको ये काम करना। निकाल दो 10-20 पौधों से कलेक्टरों, जिलाधीशों को, एसपीओ को, सेक्रेटरियों को निकाल दो, नए बच्चों को सिखा करके ले आओ। एक देश में नवीन परिवर्तन हो जाएगा।
आप घबराते क्यों? घबराइए नहीं, आप धीरज से काम कीजिए। जो लोग सोचते हैं कि हम जा करके परिवर्तन को 30 साल में धर्म आना चाहिए, कर्म आना चाहिए, जन जन को न्याय और रक्षा मिलना चाहिए था, वो बात तो लाखों कोस दूर हो गई। और ये क्या हो गया इस समय पर? और फिर चाहते हो अब भगवान का भी कोई चक्र नहीं समझते हो, ईश्वर की कोई लीला नहीं, ईश्वर को उठा करके ताक में रख देते हो और सोचते हो इस आदमी को मार डालेंगे, धर्म का नाम निशान मेट देंगे, रामायण गीता को फाड़ डालेंगे और महात्माओं को खत्म कर देंगे। और ईश्वर को तो पृथ्वी पर यानी जिस तरह से कंस ने मार दिया उस अपनी बहन के बच्चों को, उसी तरह से उनको मार डालेंगे। ऐसी विचारधारा और योजना बनाते हो, ये काम होने का नहीं। हार मारता ये पता नहीं क्या लीला करे, एक ठोकर लग जाए नाक आंख से, एक ही तार टूट करके खत्म। हम लोगों की तरह से अगर बिजली का ताक लगा दिया जाए, बिजली का ताक अगर इनको लगा दिया जाए, जिनका शासन खत्म हो गया 2, 4, 5, 10 आदमियों को भी, और इन 10, 20, 25 को जेल में डाल दिया जाए, तो ये 10 दिन के अंदर में पनाह मांग जाएंगे और जो इनसे कहिए तो ये लिख देंगे, कहेंगे हम अब कभी अपने जीवन में नाम नहीं लिखे। जो यातनाएं जेल के अंदर में और बाहर मिली उसका अगर थोड़ा सा भी और जो काम किया अगर वास्तव में उसी कसूर से ही इनको सजा मिल जाए तो ये पनाह मांग जाएंगे। और इनको बिजली का करंट अगर लगा दिया जाए एक दफे तो ये सब कुछ कबूल देंगे, कोई बाकी चीज छोड़ेंगे नहीं, सब बता। इन्होंने तो तमाम लोगों को पेट्रोल लगाकर, टट्टी के मुकाम पर पेट्रोल लगाकर उसको जलाया, नाखून उतार दिए, उल्टा टांग दिया, नंगा करके बच्चे बच्चियों को मारा। ये अमानसिक, ये व्यवहार। और फिर आप उस पाप को बुलाना चाहते हो, उसको साधना चाहते हो, तो क्या अभी इससे भी बड़ी घटना आप बुलाना चाहते हैं अपने सिर के ऊपर में? फिर ऐसी घटना होगी जो कृष्ण ने समझाया था कौरवों पांडवों को, और नहीं माने तो करके दिखा दिया। समझ लीजिए आप, बड़ी भारी घटना होने वाली है। भगवान से प्रार्थना हो रही है कि प्रभु आपके मनुष्य हैं, आपकी आत्माएं इन पर दया कीजिए, सुधार हो जाएगा और इनमें धर्म आएगा, कर्म आएगा, चरित्र आएंगे, बुराइयों को छोड़ेंगे। आप नहीं मानते हो अगर आपकी मर्जी जो करोगे तो पाओ, बुरे का बुरा और अच्छे का अच्छा, ये तो इतिहास आपका है, और नहीं करके देख लो उसमें क्या बात है। इसलिए थोड़ी बातें ध्यान में रखिए। अब मेरी मोटी बात यह है कि मैं भगवान का तो रास्ता बताता ही हूँ, इसमें तो कोई संदेह नहीं। ईश्वर प्राप्ति का रास्ता लोगों को बताया करता, और मैं धार्मिक हूँ। हाँ, ये सुधार की जो बातें कर रहा हूँ उससे मैं कोई राजनीतिक नहीं हूँ, लेकिन अब क्योंकि सुधार की बातें करने में आप मुझे राजनीतिक समझ लें तो अब ये आपकी बुद्धि, मैं क्या करूँ। एक बात और बताएं आपको, सन 75 में 23 जनवरी को कानपुर के फूलबाग के मैदान में जिस तरह से RSS, जनसंघ, इस्लामिया जमाती, अन्य और बहुत सी संस्थाएं, जय गुरुदेव भगवान का नाम वो भी उसको संस्था बना करके करोड़ करोड़ रुपया जो है ऐसी संस्थाओं को बदनाम करने के लिए आदमी रख करके प्रचार सारे देश में किया जाता था कि ये सब राष्ट्रद्रोही हैं। बताइए आप, कानपुर के फूलबाग के मैदान में निमंत्रण हुआ मुझको भी कि अपने धर्म संदेश को सुनाइए आकर, हमने उसको स्वीकार कर लिया। और जब उस मैदान में पहुंचे तो 30 लाख लगभग नर नारियों की उपस्थिति और 45 मिनट बोले, उसमें से एक भी शब्द अखबार रेडियो पर नहीं आया। ये सब यानी जो शासन समाप्त हो गया उसने झूठा प्रचार किया था। हमारा नाम तुलसीदास, आश्रम मथुरा में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते हैं, और जय गुरुदेव नाम उस परमपिता का, और विष्णु के नाम 1000 और भगवान के नाम अनंतों, उसमें से एक नाम जय गुरुदेव ही मानिए। और आपसे पूछा जाए कि विष्णु के 1000 नाम कौन कौन है तो आप नहीं बता सकते हो, और भगवान के अनंतों नाम कौन कौन है उसको नहीं बता सकते हो। तो धर्म पुस्तकों को देखिए, उसमें एक नाम जय गुरुदेव भी निकल आया। हम कोई विपरीत नहीं है। रामायण गीता भागवत वेद पुराण मंदिर मठ तरजू यज्ञ हवन पूजा पाठ जब सब तीरथ सब बातें योग साधना। आप क्यों किसी को ऐसा निकट में आओगे तो सब बातें समझ में आएगी, नहीं तो आपकी समझ में नहीं आ सकती है। तो ये बदनाम किया जाता था, लेकिन जब से शासन समाप्त हुआ तब से देखिए पार्टियों की कोई बदनामी आई कि हिंदुओं ने मुसलमानों को मार डाला, मुसलमानों ने हिंदुओं को मार डाला, इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। अब कोई बात कहीं नहीं आ रही, सब ये सब झूठे प्रचार। इसलिए कि हम लोग इसी प्रकार से अपना अपने लड़के का, अपनी बहू का, अपनी भांजी का, अपनी भतीजी का, सबका अपना शासन जुग जुग तक करते रहे, सारे देश की जनता मर जाए। इसलिए हम तो
लोगों को ऊपर मारे भाई मिट्टी देकर, बतासा देकर, हाथ लगाकर, पूजा कराकर, पाठ कराकर, भगवान का नाम लेकर आपकी कितनी तकलीफ दूर करते रहते हैं और तुम्हारी तकलीफों को दूर करने की भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं और वो सुनता रहता है और आपकी तकलीफें दूर होती रहती है। आपने देखा कि सैकड़ों यानी जिनके ऊपर में भूत सवार थे, हमने उनको दिखाया, देखिए कितने लोग भूत से नाच रहे और 2 दिन के बाद सबके भूत खत्म उतर गए। सब अच्छे होकर के साकेत महायज्ञ में अपने अपने जयकारे भगवान के लगाते हुए होते हैं। अरे कितना उनका फायदा, हर शारीरिक फायदा, मानसिक फायदा, आत्मिक फायदा, परिवार का फायदा, देश का लाभ, सब तरह का लाभ, हर तरह का। बाबा जी आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं और आपको लाभ पहुंचाते रहते हैं परमात्मा से दया मांग कर, और आप ये कुछ भी नहीं समझते तो फिर क्या होगा। इसलिए समझो, उसको सोचो, उसको विचार करो। अब कुछ लोगों को कुछ समय के लिए मौका दो। अरे अब मौका दो जिससे कि 81 पार होकर 82 लग जाए और 82 के बाद संवत 2000 तक क्या होगा ये बाबा जी बताए। संवत 2000 तक क्या होगा पूरा होने पर। इसलिए सतयुग आगमन, साकेत महायज्ञ, सतयुग आओ हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। उसमें धन धाम से संपन्न, उसमें शरीर से निरोगी और उसमें धर्म प्राण और उसमें आत्म कल्याण और उसमें देशभक्ति और उसमें मानव भक्ति, उसमें पति पत्नी का प्रेम, उसमें सुपत्रों का और सुपत्री का, इस तरह का क्या होगा ये तो बाबा जी आपको बताएंगे। अरे इसी के लिए तो आप सब कुछ करते हो, बच्चे बच्चियां अच्छी हों, हमारा परिवार घर द्वार सब संपन्न हो जाए, हम शरीर से निरोगी और कपड़ों से हर तरह से संपन्न होकर अपनी आत्मा का कल्याण कर सर्वदा के लिए मुक्त हो जाए। तो सतयुग आगमन साकेत मार्ग वो दीवारों पर आपके आ जाएगा और अभी आ गया होगा, उसको ध्यान से याद रखिएगा। अभी लगभग 6 महीने हैं उसके लिए आने, दिसंबर में जाकर के होगा। जब साल समाप्त होने लगेगा दिसंबर में 12वां महीना जब पूरा होगा तो 25 तारीख से प्रारंभ होगा और जब पहला महीना शुरू होगा तो 5 को संपन्न हो जाएगा। ये अहमदाबाद साबरमती के बीच मध्य भाग में, और आप वहाँ आइए और देखिए। आपने बहुत इधर उधर भ्रमण किया है तो जरा उन देवताओं को जो तब पहुँचेंगे वहाँ उनके उस आनंद को और प्रसन्नता को भी जरा देख लीजिए, उसका भी कुछ भाग बता लीजिए, बांट लीजिए तो अच्छा होगा। इसलिए अब कुछ समय देख कर सब नर नारी परस्पर मिलजुल कर अच्छे कामों को हम सब आप करें और अच्छे कामों को देशभक्त करें। देशभक्तों की हम लोग बात करें। आंदोलन हड़ताल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 21 महीनों में जब डंडा बज रहा था आपात स्थिति का तब कुछ नहीं, और इतनी जल्दी जरा ठहर जाइए, कुछ समय के बाद में मांग लीजिएगा, जरा इंतजार तो कर लीजिए ताकि कुछ आपको देने के लिए कुछ सामग्रियां इकट्ठी कर ली जाए। इकट्ठी कुछ नहीं की, चिल्ला पड़े एकदम से कि क्या ये तो न तो खुद कुछ पा सके और न औरों को बांटने दिया, बीच में हल्ला मचा दिया। तो दुख और विपदा को बुलाना है तो ऐसा करो, और दुख विपदा को मिटाना तो ठहर जाओ, सब्र करो। और सब्र और संतोष का फल बड़ा मीठा होता है। जरा धीरज कर लोगे बहुत कुछ मिल जाएगा, और धीरज टूट जाएगा तो समझ लो घर बर्बाद, समाज और देश बर्बाद हो जाएगा। बाबा जी बर्बादी से परमात्मा की प्राप्ति का सुगम सरल रास्ता, भगवान का भेद, दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु खुलने का। अपने अपने आश्रम में घर के काम सब करो, बच्चों की सेवा करो, कपड़े पहनो, खाना खाओ और रात को सो। 23 घंटे तो ये सब काम करो और 1 घंटा आत्म कल्याण के लिए चारपाई पर बैठ के, रजाई ओढ़ के, कम्बल ओढ़ के, पैर लटका कर और जमीन में लेट कर, अगर तुमको समय न मिले तो टट्टी में बैठ कर भगवान का भजन ध्यान कर लेना। उतने ही में आत्मा की सिद्धि, आत्म जागरण, दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु, भगवान की वेदवाणी सुनने को मिलेगी। ऐसा सुगम रास्ता तुमको सौभाग्य मनुष्य रूपी मकान में मिला, और इसको किसी को छोड़ना भी नहीं चाहिए। ये तो बात है। तो बाबा जी के 1 करोड़ नर नारियों से ऊपर भारत में इस रास्ते पर साधना करने के लिए लग, और 3 वर्षों में 1 करोड़ आदमी और हो जाएंगे। तो 2 करोड़ तो भगवान के ध्यान में, बाबा जी के मार्ग बताने वाले
बाकी अन्य महात्माओं के अलग होंगे। और इनके सबके साथ में 5-5 आदमी, 2 करोड़ आदमियों के साथ एक के साथ 5-5 आदमी जुड़ा होगा, तो 5 और 2 7 करोड़ आदमी। और अगर और महात्मा मेहनत करने लगे, जितने भी भारतवर्ष में मठ मंदिर आदि के स्थान सब लोग लग जाए धर्म कर्म के प्रचार में, तो वो भी 2, 4, 5, 10, 20 करोड़ आदमियों का जागरण कर सकते हैं। लेकिन जब और आगे समय गुजरेगा, 81 की तरफ जाएगा, तो और 1 करोड़ आदमियों को जगा दिया जाएगा, तो फिर और बढ़ गए आदमी। तो समझ लीजिए कि भगवत आराधना और भगवत विश्वास के नर नारी 10 करोड़ भारत में पैदा हो जाए, और 10 करोड़ आदमी अगर भारत में प्रचार करने लगे, तो कै आदमी पड़ेंगे एक आदमी पर? जरा इसको आप सोचिएगा, दिन को मत सोचिएगा, रात को जब लेटिएगा तब सोचिएगा कि 10 करोड़ आदमी अगर प्रचार करने लगे भगवान का, तो कै आदमी एक आदमी पर पड़े? तो आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा कि हिंदुस्तान की आबादी क्या। अरे हिंदुस्तान की बात छोड़ दो, हिंदुस्तान में धर्म तो आएगा ही, सदाचार आएगा ही, बल्कि हिंदुस्तान के जो अभी भविष्य में संविधान बनेगा, राष्ट्रभाषा सन 75 के पहले कह चुका हूं कि हिंदी हो जाएगी। संस्कृत को आपको पढ़ना पड़ेगा, और राष्ट्रभाषा हिंदी होने के बाद जो भारत का एक नया संविधान बनेगा, तो विश्व के लोग भारत के संविधान को स्वीकार कर ले, और भारत की तरह से, भारतीयों की तरह से विश्व के लोग भारत के धर्म को भी स्वीकार कर ले। अच्छा बच्चा याद रखना, जब हो जाए तब मान लेना। अरे जब हो जाए तब मान लेना, लेकिन दीवारों पर पर्चों पर याद करके तो रखना। अब तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल खत्म हो गई हो, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं? इसलिए जल्दी मत करो। 21 महीने मुझे राजनीतिक जेल में बंद किया गया, धर्म प्रचार के रूप में नहीं, ये राजनीतिक है। इसलिए जनता पार्टी की बनाई हुई जनता पार्टी के प्रतिनिधियों के साथ भगवान की तरफ से और बाबा अपने शरीर और भक्तों के साथ, उन लोगों के साथ फिर भगवान से और प्रार्थना करेंगे कि इन लोगों में भगवान और सद्बुद्धि दो, जिससे और एक नई चीज खड़ी हो जाए। क्या करेंगे ये नहीं बताऊंगा, ये बिल्कुल मैं फिर बाद में बताऊंगा। जब मेरे बताने का जितना बताया उतना हमने बहुत कुछ बताया, और वो सब कुछ होगा, उसमें न होने वाला कुछ नहीं। हमने पर्चों पर, किताबों पर लिखा था कि हिंदुस्तान के सेठ साहूकारों गरीबों, अपनी तलाशी को हो जाने दो और सामान को ले जाने दो। भारत के प्रधानमंत्री, उनके लड़के और सहयोगियों की तलाशी हो। क्या आप अब विश्वास नहीं कर सकते हो कि नहीं होगी? अगर भारत में पुकार हो जाए जनता की तरफ से कि तलाशी हो, तो दिल्ली के लोगों को अभी तलाशी देनी होगी। ऐसी बात नहीं हो सकती है कि जनता जनार्दन भगवान की आत्मा की पुकार को भगवान के रूप में अस्वीकार कर दिया जाए, ये कभी नहीं हो सकता। इसलिए उसको याद रखो, बाबा जी ने कोई गलत बात नहीं, न भविष्य में करेंगे, न हमको कोई पद चाहिए। हम तो मतलब यह है कि देशभक्त, समाज सुधारक, आत्म कल्याण, भगवान के उपासक उपासना करते हैं, कराते हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं। न हमने कभी शराब पी, न हमने कभी गांजा खाया, न हमने कभी भांग खाई, और न कभी हमने मीट खाया, न हमने कभी अंडे खाए। आपके सामने शुद्ध शाकाहारी बैठे हुए, जीवन से ही परिवार वालों ने जब नहीं खाया तो हमको खाने का सवाल ही क्या है, क्योंकि हम तो फिर यह है कि इसी रास्ते में आ गए। ये तो भगवान की कुछ प्रेरणा हो गई, इस रास्ते में लग गया। हम भी यही चाहते थे कि भारत का प्रधानमंत्री शराब पीने वाला और मांस खाने वाला न, ऐसा भारत का निरामित प्रधानमंत्री हो, और वो हो गया मोरारजी भाई देसाई। साथ ही साथ बहुत से निरामित मंत्री आपके यहाँ दिल्ली में हो गए, जो शराब भी नहीं पीते और मांस भी नहीं खाते। आगे बहुत से लोगों ने प्रार्थना प्रतिज्ञा कर ली कि नहीं खाएंगे, जो थोड़े बहुत रह गए वो भी छोड़ देंगे। ऐसे लोग
अभी थोड़े दिनों में हुए जाते हैं, आप घबराते क्यों हैं? थोड़ी सी तो आप तसल्ली रखें। प्रार्थना बड़ी भारी चीज है और प्रार्थना भगवान से उनसे बहुत बड़ी चीज है। हम किसी से खड़े होकर के हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे तो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन, एक बात सुनाया। एक माता बड़ी क्रूर, कभी किसी को सुई की नोक दान नहीं देती। लोगों ने कहा कि कितना पैसा सेठ जी के पास और सुई की नोक गरीब को दान नहीं देती। एक महात्मा जी आए, माई तेरा भला हो, तेरा कल्याण हो, माई कुछ दे दे। बस दरवाजे पर निकल के आए, 10 गाली सुना। हट्टा कट्टा बेईमान काम नहीं करता है, हमारे दरवाजे पर चला। 10-20 गाली उसको रोज सुनाए। महात्मा जी महीनों उसके दरवाजे पर आए। एक दिन सहयोग क्या हुआ कि वो माता अंदर से ठिकानी कूड़ा फेंकने के लिए दरवाजे पर जा रही थी। उतने ही में महात्मा आ गए, माई तेरा भला हो, भगवान तेरा भला करे और हमको कुछ भिक्षा दे दे। बस गुस्से में आकर के कहा, अच्छा कपड़ा फैला दिया तो कूड़ा डाला। महात्मा जी बोले कि भगवान तेरा भला हो, तूने आज से देना तो सीखा। अरे देना तो आज से सीखा, कूड़ा ही दिया लेकिन देना तो आज से सीखा। बस उसी दिन के दूसरे दिन से दान देना। तो महात्मा बड़े मतलब अखाड़िया होते हैं, बड़े बड़े चोर कठोर और बड़े बड़े क्रूर और बुद्धिहीन लोगों को बदल दिया करते हैं। ये उनका जमाना और इतिहास धर्म पुस्तकों की बताते हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब काम हो जाता है। तो आप कुछ हमने कुछ ऐसा कह दिया हो कि जो आपको दुख हुआ हो, हमको आप क्षमा कीजिए, क्योंकि गलती तो वही करते हैं, हम भी आदमी है, कभी कोई बात गलत हो जाए क्षमा करते रहिएगा। और भगवान एक मिनट चारपाई से उठ करके कुछ मत करो, जमीन के ऐसे जब उठने लगो, पैर जमीन पर रखो तो पैर से ये पृथ्वी माता सुबह से शाम अच्छी तरह से निकल जाओ और कुछ मत करो, 1 मिनट भी नहीं लगेंगे, ऐसे कर लेना। 10 दिन के बाद जब तुम ऐसे करोगे तो देखना तुम्हारी बुद्धि में क्या आता है। बैठ करके कहना है तुम आज का दिन कुशलता से। 10 दिन अगर ये भी करके देख लो तो देखो तुम्हारी बुद्धि में क्या आता है। पर थोड़े दिनों के बाद आप भगवान का विश्वास अंतर से करने लगे। जैसे ही अंतर से विश्वास भगवान का हुआ, क्योंकि परमात्मा तो दयालु हर वक्त देखता ही है, कोई न कोई महात्मा मिल जाएगा, बस वो आपको 7 धन की 7 बातें आपके सामने रखेगा। लीजिए लग गए आप और बदलते कैसे। ऐसे ही तो संगमगामी बच्चियां बदला करते हैं। तो भगवान का रास्ता बतलाऊंगा और आप तो समझ करके चले। और जो शासन समाप्त हो गया है, जिन्होंने बड़े बड़े अपराध किए और पापों का घड़ा भर गया, उनसे मेरी निवेदन प्रार्थना है कि एक माला ले लें और थोड़े देर अपने घर में बैठ करके राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, गंगा गंगा गंगा, जमुना जमुना जमुना, जो भी देवता आप माने, या ये भी कहने लगे कुछ नहीं, अरे मट्टी 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 मट्टी, कुछ भी कहें तो कुछ ना कुछ भगवान का किसी न किसी रूप में ही समझ गए। या यही कहने लगे भगवान तू बहुत खराब है, बहुत खराब है, बहुत खराब है। अगर ऐसा ही करने लगे तो वाल्मीकि की तरह से मरा 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 राम राम। तो कुछ प्रायश्चितों को भी धो डालो जो किए हैं, नहीं तो आगे मरना तो है ही। फिर जमराज की नगरी में जाओगे और जमलोक में वहां जब पिटाई होगी तो कौन बचाएगा? न सोना गया, न चांदी, न मकान गए, न तोप गई, न तब्बूर गई, कुछ नहीं। फिर तो वो पिटाई होती है कि लाखों करोड़ों मील तक आवाज रोने की और कोई भी बचाने वाला नहीं। तो कोई भगवान का स्मरण भी कीजिए। अब जरा सा थोड़ा समझ लीजिए कि हमको परमात्मा ने एक मौका दे दिया है, चलो अब ये करें, लेकिन वही निष्ठा, वही कृष्णा, वही मतलब स्वार्थ लगा हुआ है। तो और मुसीबत कहीं खड़ा मत कर दीजिएगा कि और मुसीबत बुलाना चाहते हैं आप, ऐसा मत करो। भगवान का करो, जो किया है उसको प्राप्त, उसको भगवान से यदि क्षमा याचना मांगो तो परमात्मा को कृपा भी कर देगा, तो क्षमा भी करे। बड़े बड़े पापियों को क्षमा कर दिया, आपको कर सकता है क्षमा, ऐसी बात नहीं, क्योंकि वो तो दया का सागर है, इसमें कोई समझिए नहीं। बोलिए जय गुरुदेव, सब लोग बोलो जोर से जय गुरुदेव। ऐसे नहीं, तुमने जो अभी और अभी छोटा सा घड़ा भर के रखा है, अभी बड़ा घड़ा तो फूटा और छोटे घड़े भी फूटे, लेकिन कुछ फूट गए, कुछ रह गए, तो अभी सब बिखर गए। ऐसी जोर से भगवान से यानी अपने दुख की आवाज को पहुंचा दो कि वहां तक चली जाए, उसके दरवाजे तक, ताकि मैं तुम्हारी तरफ से प्रार्थना करूं तो वो सज्जुग आगमन, इसके लिए भी तो कुछ प्रार्थना कर लूं चाहिए।
हम सब तैयार हैं आपके स्वागत के लिए, सत्कार के लिए। आइए हमको समृद्धि खुशहाली दीजिए। तो जोर से आवाज जय गुरुदेव भगवान की लगाइए। बोलो जय गुरुदेव। ये बात है। ऐसे ही हमेशा हर युग में महात्माओं ने कहा, क्या कृष्ण ऐसा नहीं कराते थे? वो गोपकाओं से बुलवाते। उस समय पर जब समय को बदला तो ऐसी आवाजें लगती थी, नहीं तो सुई की नोट पांडवों को देने के लिए, और वो तैयार नहीं थे। सब जमीन भी मिल गई, राज का कट्टा भी पलट दिया, महाभारत से कितना बड़ा संहार कर दिया, 56 करोड़ यदवंशी साफ कर दिए, कितनी सेना युद्ध मारी गई, सब कुछ कर दिया। और वो उन्होंने ऐसे किया आपके सामने। तो भाई भगवान का नाम है ये, उन अनेकों नाम में इसको भी समझ लीजिए। 1000 विष्णु के नाम में एक नाम ये भी जोड़ दीजिए। उसमें क्या, जब किताब देखोगे, मैंने बड़े बड़े पंडितों को कहा, हमने देखिए लिखा क्या है, तो मैंने कहा आप क्यों कहते थे कि ये नहीं है? कहने आप कभी नहीं कहा, तो सर हम क्या झूठ बोलते थे? अगर हम भी तो जय गुरुदेव नाम रखते हैं, हमारा नाम तो तुलसीदास है, और जय गुरुदेव नाम भगवान का। इसलिए क्या कोई हमको राम कहने से इतना थोड़ी है, लेकिन समय की बात है। अब हमारा प्यार हो गया तो हम इसी से पुकारने लगे। हम मोहब्बत तो हम राम नाम का तिरस्कार थोड़ी करते हैं, या कृष्ण नाम का तिरस्कार करते हैं। तो समय समय पर समय की बात होती है, इसलिए समय था, इसलिए अब वो सामने आके आया। बोलो जय गुरुदेव। हमारे बच्चे और बच्चे से धार्मिक नहीं होती है, जरा और सावधानी के साथ गाँव गाँव में अपना विस्तार कीजिए बच्चों के साथ। जब माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, हम तो देखते हैं माताओं के बच्चों को कि 1.5 वर्ष और 2 वर्ष का बच्चा होता है तो हमने बच्चे को कोई शिक्षा नहीं दी। लेकिन कुदरती जब माता पिता आ गए तो बच्चों को देखते हैं कि ऐसे बनाना अपने आप कुछ ऐसी देश में शिक्षाएं अपने आप आती हैं, और ये बच्चों को अपने आप किसी मुनियों के आश्रमों में शिक्षाएं मिलती थी। और आपके माता पिता बच्चों को ले आते थे, वो सब माता पिता की सेवा कैसे की जाती है, बच्चों का संस्कार कैसे किया जाता, पानी कैसे पिलाया जाता है, सब बच्चे पी जाए। ऐसे ही आप लोगों को भी चाहिए कि जब कभी भी सत्संग हो तो बच्चों को साथ ले आए, ताकि बच्चे भी अपने आप सब लोग लग जाओ बच्चों को उठाने के लिए। एक बच्चा देश में भक्त बन जाता है, सारे परिवार को साथ ले जाता है, और जुग जुग पर चारों युगों में जब तक पृथ्वी रहती है तब तक उसका नाम उसके परिवार का है। इसलिए आप अपने अपने बच्चों को माता पिता यानी भक्तिमान बनाओ, और ऐसे बच्चे बन जाएं कि जुग जुग तुम्हारा नाम जब तक पृथ्वी रहे तब तक। ये तो काम करना ये है, इसको प्रसन्नता, और इसी को कहते हैं आदर। जिसका नाम संसार में होता है उसको ये आदर देते हैं जरूर, सबके साथ के भाव हो। इसलिए सब मुसलमान हो, इस्लामी जमात हो, धर्म में लग जाए, हिंदू लग जाए, सब लोग धर्म के रास्ते में लग जाए, और हम भी लगेंगे धर्म के रास्ते में। हमको चाहिए ऐसी बात नहीं है, सब मिलकर बात करो। गलत कोई भी चीजों में आपके सामने हो उसको जमाने के बाद बराबर तुम्हारी झूठी बात है, सही बात को सामने लाओ, झूठी बात को लगाओ, और सत्य की विजय सर्वदा हुई है। मैं फिर आपको विश्वास दिलाता हूं कि सत्य की हमेशा कुछ कष्ट जरूर आएगा, ज्यादा कष्ट जरूर आएगा, गले पर सूली लग जाएगी, मुंह में जहर लगा लोगे और मालूम होगा कि मरने जा रहा, लेकिन सत्य की विजय अमर होती है, और आपके सामने सत्य की विजय। परमात्मा ने भक्तों की देर को पुकार को सुन लिया और देख लिया, कोई बात नहीं है। तो आप नाम कभी कहते हैं महात्मा आपकी तरह आदमी, ये जरूर है कि गुरुओं के चरणों में बैठ कर शिक्षा मिली, और उसकी कृपा है दया है जो आपके परमेश्वर शिक्षा को पहुंचाते हैं। केवल हम सब देंगे, कोई मुझको नहीं कह सकता कि मुझसे नहीं मिलते हैं। करोड़ों नगारी अयोध्या में साकेत महायज्ञ में आए, ये कहते कि मैं उनसे मिल